वेलकम बैक गाइस। आज हम ऑटोकैड की क्लास का 7वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम रेक्टेंगल कमांड का तफसीली जायज़ा लेंगे कि रेक्टेंगल होती क्या है, किस लिए यूज़ होती है और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप आ जाती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी और अच्छी समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या चीज़ है। मैंने एक लाइन ड्रा की, ये 30 फीट, अगेन 20 फीट, अगेन 30 फीट, अगेन 20। बात ये कि मैं एक एक लाइन अलग-अलग ड्रा करूं और अपना टाइम वेस्ट करूं, उससे दूसरा तरीका ये है कि रेक्टेंगल में यूज़ करूं। इसे मैंने डिलीट किया। रेक्टेंगल की शॉर्ट की है REC। ये मैंने फर्स्ट कॉर्नर पिक किया, ये सेकंड कॉर्नर पिक किया। ये रेक्टेंगल है। अगेन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये है कि फ्री स्टाइल से कह सकते हैं आप, जितनी मर्जी रेक्टेंगल बना सकते हैं। दूसरी टाइप ये है कि अगर हम जैसे इसके डिमेंशन कि अगर रेक्टेंगल में डिमेंशन देनी हो कि हमने क्या लेंथ चाहिए, क्या विड्थ चाहिए, उसके लिए दोबारा REC शॉर्ट की इसकी। अब वो कह रहा है, यहाँ देखें, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स और चैम्फर एलिवेशन। ये तमाम चीज़ें इस बारे में भी हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट पिक किया। अब यहाँ तीन चीज़ें आ रही हैं। पहला स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, ये जैसे पहले के मैंने पढ़ा है फ्री स्टाइल जो है। दूसरा है एरिया, डिमेंशन, रोटेशन। जो रेक्टेंगल है वो ज़्यादातर डिमेंशन के ऊपर बेस करती है। तो हमने डिमेंशन का फर्स्ट लेटर है डी इंटर किया। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ क्या होनी चाहिए। मैंने 30 फीट लेंथ दी। अब वो पूछ रहा है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। ये मैंने 20 फीट विड्थ दी। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई है। अभी ये कमांड मुकम्मल नहीं हुई। बाज़ लोग ये होते हैं, बाज़ पीपल करते हैं कि इधर ही एस्केप कर देते हैं, कमांड ख़त्म हो जाती है और ये उड़ जाता है। यहाँ स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, अब ये हमारी कमांड कंप्लीट हो गई है। इसकी हम डिमेंशन चेक कर लेते हैं। ये है क्विक डिमेंशन का एक वो है, पॉइंट है। इसके ऊपर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, इंटर, ये डिमेंशन आ गई। अगेन हमने इसकी विड्थ लेनी है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, इंटर, और ये 30-20 की ये हमारे पास आ गई है एक रेक्टेंगल। अगर अब हम ये चाहते हैं कि हमारी रेक्टेंगल जो है वो किसी एंगल पे हो, रोटेट कर रही हो, तो उसके लिए फिर दोबारा रेक्टेंगल में जाते हैं, REC, इंटर, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ आ रहा है एरिया डिमेंशन के साथ तीसरा है रोटेशन। अब हम रोटेशन पे क्लिक करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर है R। अब देखिए ये फ्री स्टाइल, अगर हम ऐसे भी आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं फ्री स्टाइल के लिए। मैंने यहाँ क्लिक कर दी, ये अब रेक्टेंगुलर बन गई है जिस मर्जी पॉइंट पे। पर नहीं, अब हमें किसी उसके स्पेसिफिक एंगल चाहिए। REC, एंटर। ये देखें, ये है कि जिस पॉइंट पे हमने लास्ट टाइम कमांड छोड़ी थी ये उसी पे है। हमने रोटेशन पे आए। अब ये पूछ रहा है कि आपने कितने एंगल पे रखनी है। मैंने 45 एंगल दिया इसे, ये 45 का एंगल है, 45 के एंगल के ऊपर है। अब ये पूछ रहा है फिर एरिया की, अगर फ्री स्टाइल करनी है, फ्री स्टाइल अगर आपने डिमेंशन यूज़ करनी है तो हम डिमेंशन यूज़ करते हैं। डिमेंशन का डी इंटर, 30-20 की ये हमारे पास दोबारा एक रेक्टेंगल आ गई है। लाइन ड्रॉ की, चेक की हमने कि ये 30-40 की है या नहीं है। यहाँ आए, इसकी ये 30, अगेन ये 40। अब हम इन दोनों के दरमियान 45 एंगल रखा है, हम उसका एंगल चेक करते हैं। ये 45 का एंगल आ गया। ये है कि अगर आपने रेक्टेंगल रोटेशन के लिए, अब हम जब रेक्टेंगल यूज़ करेंगे REC, हमारी रेक्टेंगल इसी एंगल के ऊपर आएगी। इस कमांड से अगर आपने रोटेशन से बाहर आना है तो अगेन R टाइप करें और एंगल 0 कर दें। ये मैंने 0 किया। ये अब ये आम सी हमारे पास सादी रेक्टेंगल जैसा कि पहले यूज़ कर रहे थे वो आ गई है। ये रेक्टेंगल आ गई है। ये थी हमारे पास रेक्टेंगल।
अब हम चैम्फर यूज़ करते हैं, इसकी दूसरी टाइप है। हमें चाहिए कि लाइक ये देखें चैम्फर के, हमें इसके जो कॉर्नर, पहला तो ये हम पूरी रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, फिर 10 इंच इधर से ऑफसेट लेंगे, 10 इंच इधर से लेंगे, फिर उसे कंबाइन करेंगे, फिर ट्रिम करेंगे। बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। हम रेक्टेंगल के अंदर ही इसके कॉर्नर चैम्फर बना सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट की वही REC एंटर। अब ये कह रहा है कि पहले हमने किया फर्स्ट पॉइंट, अब हमने यूज़ कर रही है चैम्फर। इसके लिए C क्लिक करेंगे। इसकी जो फर्स्ट लेटर है C, चैम्फर का आ गया। अब वो पूछ रहा है चैम्फर का फर्स्ट डिस्टेंस रेक्टेंगल क्या होगा। लाइक मैंने 10 दिया। अब वो दूसरा पूछ रहा है सेकंड डिस्टेंस क्या होगा, ये भी 10 दिया। ये आ गई हमारे पास। अब वो दोबारा वही पूछ रहा है, दोबारा आ गई ये आ गई है कि हमारे पास अगर हमने फ्री स्टाइल के अंदर बनानी है तो ये है। अगर हमने इससे भी डिमेंशन के अंदर, रोटेशन के अंदर कर सकते हैं। हम इसे डिमेंशन में लेके आते हैं, डिमेंशन 30 और 20 की ये एक चैम्फर बनाते हैं। ये देखें, ये चेक करें, इसके कॉर्नर स्मूथली कॉर्नर उसके कटिंग हो गई है। हमें उसके बार बार कटिंग नहीं करनी पड़ी। इसकी चेक करते हैं क्विक डिमेंशन से। ये देखें 10 इंच ये, 10 इंच ये और ये। और अगर आपने यहाँ से मेजर करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 30 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 30-20 की अंदर, ये जो उसकी है सांदी रेक्टेंगल है, उसके अंदर चैम्फर क्रिएट हो गया है। अगर अब हम आते हैं फ्लिट के अंदर। इसके अंदर ये होता है कि आपके जो कॉर्नर है वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, लाइक कह सकते हैं, कंबाइन हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो रेक्टेंगुलर के कॉर्नर हैं वो एक एंगल के ऊपर वो कंबाइन हो, तो उसके लिए भी REC। अब हमें पहले रेक्टेंगुलर के अंदर जो चैम्फर कमांड के अंदर से वापस आना पड़ेगा। ये देखें, अब हम जो भी करेंगे वो चैम्फर कमांड यूज़ होगी। इसके लिए हमें चैम्फर कमांड में से वापस आना पड़ेगा, REC इंटर। चैम्फर के वापस आने के लिए C इंटर, 0 इंटर, 0 इंटर। ये हम वापस आ गए हैं, लाइक आम जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर आ गए हैं। अब हमने फिलेट यूज़ करना है, उसके लिए REC शॉर्ट की इंटर। अब ये दोबारा पूछ रहा है इधर फिलेट, हम फिलेट पे क्लिक करते हैं, F इंटर। अब वो पूछ रहा है फिलस जो है वो डिपेंड करती, जैसे कि चैम्फर डिमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो फिलट है ये रेडियस पे डिपेंड करती है। अब वो पूछ रहा है रेडियस क्या रखना है, हमने लाइक 45 का रेडियस रख लिया। अब वो दोबारा फर्स्ट पॉइंट पिक करें। हम इसे भी उसके अंदर डिमेंशन में लेके आ सकते हैं। डिमेंशन के लिए D टाइप किया, 30-20 की एक सिंपल सी हमने फिलट बना ली है। अगर हमने अब चेक करना है उसके लिए रेडियस पे क्लिक किया, ये इसका रेडियस आ गया। हमने अगर इसका साइज चेक करना है 30, ये 30-20 की एक हमारे पास फिलट क्रिएट हो गई है। अब हमने एक और इसके अंदर ये टाइप है, अगर हमने एक ही रेक्टेंगल के अंदर फिलट भी चैम्फर भी क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए पहले हमने REC टाइप किया, अभी हम फिलट कमांड के अंदर हैं। फिलट कमांड से बाहर आने के लिए REC इंटर, F इंटर। उसका रेडियस रेक्टेंगुलर के लिए 0 करेंगे तो हम फिलट कमांड से बाहर आ गए हैं, ये वापस आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इसके इस कॉर्नर के ऊपर चैम्फर का क्रिएट हो जाए, इस कॉर्नर पे फिलट क्रिएट हो जाए। अब हमने टाइप बदल लिया, इसके लिए शॉर्ट की भी बदल जाएगी। चैम्फर के लिए जैसा कि चैम्फर के फर्स्ट 3 लेटर से आपको मालूम हो रहा है, अच्छा, इसके लिए शॉर्ट की होगी CHA इंटर। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस टाइप पे करनी है, अंडू करना है, पॉलीलाइन करना है, डिस्टेंस करना है, एंगल करना है, ट्रिम करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है जो चैम्फर है वो डिस्टेंस के ऊपर बेस करता है, इसलिए हमने D टाइप कर दिया। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10, सेकंड हम इस दफ़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 20 कर लिया। लाइक हमने फर्स्ट लाइन पिक करें, सेकंड लाइन पिक करें, ये हमारे पास चैम्फर बन गई है। अगेन हम करते हैं CHA, फिर डिमेंशन के लिए D टाइप किया। हमने अब इसे 20 फर्स्ट टेंशन जो है चैम्फर डिस्टेंस कर लिया। सेकंड कर लिया हमने 30 का।
पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, ये 20-30 का हमारे पास चैम्फर क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर नीचे वाले हिस्से के ऊपर फिलेट क्रिएट हो जाए। उसकी शॉर्ट की है F, जैसा कि आपको फिलेट से ही मालूम हो रही है। F शॉर्ट की है, F क्लिक किया। जो फिलेट है यहाँ भी ये 4-5 चीज़ें पूछ रहा है। अंडू करना है, पॉलीलाइन करना है, रेडियस करना है, ट्रिम करना है, मल्टीपल करना है। तो आपको जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, जो है फिलेट है ये रेडियस पे डिपेंड करता है। हमने R टाइप किया। अब वो पूछ रहा है आपने रेडियस कितना देना है। मैंने 45 डिग्री का रेडियस दे दिया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये हमारे पास एक फिलेट क्रिएट हो गया। अगेन हम इसे यूज़ करते हैं। रेडियस पे आए, R मैंने अब लाइक 20 चेक करके देखते हैं। 20 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये चेक करें, ये हमारे पास 20 डिग्री का ये इसे कह सकते हैं फिलेट क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। REC, हमने REC चेक कर लें, हमारी रेक्टेंगल बिल्कुल ठीक है, हमारे रेक्टेंगल सेव है। अब हम आते हैं तीसरी टाइप के अंदर, जिसे कहते हैं एलिवेशन, REC। इसके अंदर थिकनेस भी है, विड्थ भी है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जो 3 चीज़ें जो हमारी ज़्यादा यूज़ होती हैं वो तकरीबन आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि फिलर मैं ये एलिवेशन बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो पूछ रहा है कि आपने क्रिएट क्या करना है, तो हमने एलिवेशन क्रिएट करना है, ई टाइप किया। अब वो पूछ रहा है कि पहला एलिवेशन जो है स्पेसिफाई एलिवेशन की, वो रेक्टेंगल का पहला क्या होगा। मैंने लाइक 0 टाइप किया, एक लाइन ये रेक्टेंगल ले ली। अगेन REC इंटर, हमने लेना है एलिवेशन, उसके लिए ई टाइप किया, मैंने 5 कर लिया, ये मैंने ये ले लिया। अगेन एलिवेशन का ई मैंने 10 टाइप कर लिया, ये मैंने एक 10 की ले ली। आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ये सेम ही है, कोई फ़र्क ही नहीं है इसके अंदर, ये एक ही चीज़ है। लेकिन अब जब हम इसे थोड़ा रोटेट करेंगे ऑर्बिट के ऊपर, ऑर्बिट से रोटेट करने का ये है कि आपने जो माउस का जिसे दरम्यान में रोल होता है, ये लाइक ये पैन आ गया रोल के ऊपर, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये पैन आ जाएगा। तो मुझे माइंड में नहीं आ रहा इसे क्या कहते हैं, इस पैन आ गया। जब आप शिफ्ट के साथ रोल के ऊपर उसे करेंगे तो ये ऑर्बिट बन जाएगा। लाइक मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ये रोल प्रेस किया, ये हमारे पास ऑर्बिट बन गया। जब इसे मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा, ये देखें, ये देखें, ये 3-4 एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं। पहली ये है जो बेस पे है कि हमारे पास कह सकते हैं ज़मीन लेवल पे है, फ्लोर लेवल पे ऊपर है। एक उससे 5 फीट ऊपर कह सकते हैं, एक उससे 5 फीट ऊपर, ये है एलिवेशन है। अब हमने बैक आने इसके लिए कंट्रोल जी करते हैं, 2-3 हम अपनी उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ये थे गाइस कुछ टॉपिक जिसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर को कम्प्लीटली स्टडी किया, चैम्फर को, फिलेट को, एलिवेशन को। तो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।